हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आइए आज संस्कृत के प्रैक्टिस सेट सी देखते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है फ्रेंड्स। देखिए और टेस्ट कीजिए, परीक्षण कीजिए अपने आप को कि क्या आप इन दिए गए प्रश्नों को हल कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि संस्कृत एक सिंपल और अच्छा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप थोड़ी सी मेहनत करके बहुत सारे अंक हासिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस थोड़ा सा साहस दिखाइए और लग जाइए अपने तैयारी पे। तो आइए फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट सी को देखते हैं जिसको आपको पूरी तरीके से हल करना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो आपको निर्देश में दिया रहेगा फ्रेंड्स, पहला दिया रहेगा सर्वे प्रश्न समाधेय, अर्थात आपको सभी प्रश्नों का समाधान करना है। और दूसरा दिया है सुंदरम सुस्पष्ट लिखत, तो आपको सुंदर और सुस्पष्ट लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है निम्नयो शब्दयो संधि कृत्वा नाम लिखत। इसमें आपको संधि करके नाम लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, संधि से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए पहला दिया गया है रामः धन अत्र है और दूसरा दिया है त्वम धन करोसि, तो इसका भी आपको संधि कर लेना है और फिर नाम लिखना है फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित शब्दयो हो प्रत्ययम पृथक कुरुत, तो इसमें हमें रेखांकित शब्द दिया गया है फ्रेंड, इसमें हमें प्रत्यय को पृथक करना है, अलग करना है। तो देखिए क्या दिया गया, पहला में हमें दिया है भरतस्य भातृत्वम सर्वत्र प्रशंसनीयम, तो ये भातृत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है ये आपको अलग करना है फ्रेंड। दूसरा दिया है मम गृहे मांगलिक कार्यक्रम संपत्स्यते, मम गृहे मांगलिक कार्यक्रम संपत्स्यते, तो इसमें आपको मांगलिक दिया गया है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है ये आपको पृथक करना है फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए आप पृथक कर पाते हैं कि नहीं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, बस आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, फिर यहाँ से तो नंबरों की बारिश होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है निम्नलिखितयो अंकयो संस्कृत भाषायाम लिखत, तो ये फ्रेंड्स ये भी आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। ये आप फ्रेंड 101 से 200 तक के अंकों का आप कम से कम संस्कृत में नाम याद रखें फ्रेंड। क्या, तो आपको दिया गया है 107 और दूसरा दिया गया है 148, तो 107 को संस्कृत में कितना कहते हैं और 148 को फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, आप 101 से 200 तक तैयार रखिए। चौथा प्रश्न दिया है वाच्यम अवबोध्य नाम लिखत, तो यहाँ पे आपको वाच्य कौन सा दिया गया है उसे आपको लिखना है। प्रश्न पहला दिया है अहम प्रश्न पत्रम रचयामि, तो इसमें कौन सा वाच्य बोध हो रहा है ये आपको बताना है। और दूसरा दिया गया है तया अहम दृश्य, तो इसमें कौन सा वाच्य है ये बताना है फ्रेंड। तो वाच्य से भी आपको वाच्य बोध वाला भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा फ्रेंड। पांचवा प्रश्न दिया गया है वाक्यम शुद्धम कृत्वा लिखत, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, जिसमें पहला दिया है हाँ नास्तिका है, तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। दूसरा है श्री गुरुम नमः, तो इसे भी आपको शुद्ध करके लिखना है, जो कि सो सिंपल है। और तीसरा दिया गया है धनस्य रीते ना सुखम, तो इसे भी आपको शुद्ध करके लिखना है फ्रेंड, ये सभी अशुद्ध हैं। छठवां प्रश्न दिया है समास विग्रहम कृत्वा नाम लिखा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समास विग्रह करना है और उसका नाम भी लिखना है। तो देखो पहला दिया गया है पितरौ, सो सिंपल है, तो इसको आप विग्रह करके नाम लिख सकते हैं। दूसरा दिया गया है व्यवहार कुशलः, इसको भी आपको समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। और तीसरा दिया गया है श्वेतांबरा, इसको भी आपको समास विग्रह करके उसका नाम लिखना है फ्रेंड, कौन सा समास है। ठीक है, आइए हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न दिया है निर्देशानुसारेण त्रिषु वचनेषु धातु रूपम लिखत, ये धातु रूप लिखने के लिए दिया जाएगा फ्रेंड आपको तीनों वचनों में। ठीक है, तो आपको तीनों वचनों में धातु रूप लिखने के लिए आएगा ही आएगा। तो देखो क्या दिया गया है, पहला क्री धातु दिया है, परस्मै पद लिखना है आपको, लट लकार प्रथम पुरुष। ठीक है, क्री का प्रथम पुरुष, तो क्री का आप लोग धातु रूप याद रख लीजिए। और दूसरा है कथ, आत्मने पद में लिखना है लंग लकार मध्यम पुरुष फ्रेंड। ठीक है, लंग लकार मध्यम पुरुष में लिखना है। और तीसरा है लिख परस्मै पद विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष, तो इसमें आपको उत्तम पुरुष। आठवां प्रश्न है अधोलिखित गद्यांश से हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुत, तो ये फ्रेंड्स आपको गद्यांश भी आएगा हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। देखो क्या दिया गया है विलासा स्वर्कायण न केवलम स्व समाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रांते सम्मानितास्ति, तो मैं इसे पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ फ्रेंड, इसे आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको गद्यांश भी आएगा हिंदी भाषा में लिखने में, और वो भी 2 आता है फ्रेंड। ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये पहला हो गया। और 9वां प्रश्न भी अधोलिखित गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद करो, तो ये भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे गद्यांश को हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए फ्रेंड। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां दिया है अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी अनुवादम कुरुत,
तो ये फ्रेंड्स हमें श्लोक भी दिया जाएगा हिंदी अनुवाद करो में, जो कि सो सिंपल है फ्रेंड्स। ऐसे यहाँ से तो आप नंबर पक्का ही समझो, ठीक है, हिंदी अनुवाद करने वालों से, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। तो अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी अनुवाद कुरु, जिसमें दिया गया है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने, जो कि सो सिंपल है फ्रेंड्स, है ना। आप लोग इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। 11वां श्लोक दिया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप हिंदी सहित याद रखिए, ठीक है। प्रश्न 12 दिया है अधोलिखितेषु चतुर्धा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स, हमें इसका आंसर संस्कृत भाषा में ही लिखना है, ठीक है। तो हमें कितने क्वेश्चन, 4 प्रश्नों का उत्तर हमें संस्कृत भाषा में देना है, और हमें प्रश्न दिया रहेगा 6 फ्रेंड, उनमें से हमें 4 को बनाना है, ठीक है, 4 का उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, भारतीय किम अतीव रोचते। तो इसका आपको संस्कृत में उत्तर देना है, और ये इसका तो क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल होता है फ्रेंड्स, है ना। एक सेंटेंस में लिखना होता है, एक सेंटेंस बस, और हमें नंबर मिल गया। दूसरा प्रश्न दिया है साधो शक्ति किमर्थम भवति। तो इसको आपको संस्कृत में उत्तर देना है। तीसरा दिया है मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार दियते। तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्या पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको बताना है। चौथा है किम पर्व आसन्नम वर्तते। तो इसको आपको एक सेंटेंस में उत्तर बता देना है फ्रेंड। और 5वां दिया गया है कह देशः स्वकीय प्रथम प्रयास से मंगल कक्षम अलभत। तो ये कौन सा देश अपने प्रथम प्रयास से मंगल ग्रह पर गया, ये आपको संस्कृत में बताना है फ्रेंड। और 6वां दिया है पिताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम के इच्छन्ति। तो इसको आपको सभी को तैयार कर लेना है फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सभी को आप तैयार रखिए, और 4 का उत्तर देना रहता है, और भी अपने मन से भी क्वेश्चन आंसर तैयार रखें फ्रेंड। 13वां क्वेश्चन है अधोलिखितेषु चतुर्धा प्रश्नाम उत्तराणि हिंदी भाषा में लिखत। तो यहाँ पे आपको 4 प्रश्नों का उत्तर हिंदी भाषा में लिखने के लिए आएगा फ्रेंड, ठीक है। 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, 4 प्रश्न है आपको संस्कृत भाषा में ही उसका उत्तर लिखना है, और 4 प्रश्न के उत्तर आपको हिंदी भाषा में लिखना है फ्रेंड, ठीक है। तो आप संस्कृत के प्रश्न उत्तर को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में सीखे रहिए फ्रेंड, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। के रोगाणाम अपहारा का, तो इसका आपको हिंदी में उत्तर लिखना है फ्रेंड। दूसरा है हेमंत काले किम सुखावहम भवति। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको हिंदी में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन दिए विभवः कम प्रपातम द्रष्टम इच्छति। चौथा प्रश्न है अजाचारिका बालिका काम खादितवती। और 5वां प्रश्न दिया गया है जनः किमर्थम पदाति गच्छति। और 6वां दिया गया है कह ब्रह्मचारी भी पादप आदते। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। वैसे तो हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है 4 प्रश्नों के उत्तर देना है फ्रेंड, ठीक है। 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में, 4 प्रश्नों के उत्तर हिंदी में। आइए हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन दिया है स्वपाठ्य पुस्तका चतस्रः सूक्ति लिखत यो अस्मि प्रश्न पत्रे नागच्छत। तो फ्रेंड्स आपको 4 सूक्ति लिखने के लिए आएगा, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल छोटे छोटे होते हैं। तो आप कम से कम 4 से 6 सूक्ति याद करके रखिए फ्रेंड, और यहाँ से आपका नंबर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सूक्ति से सूक्ति लिखने के लिए आएगा, और वो भी कितने 4। और आपको ऐसा सूक्ति लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो फ्रेंड, ठीक है। अगर प्रश्न पत्र में आया है और उसी को आप लिखोगे तो ऐसे में नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सूक्ति लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पर नहीं आया हो, ठीक। प्रश्न 15वां दिया है, प्रश्न 15 अब में है फ्रेंड। तो प्रश्न 15 हमें दिया है प्राचार्य प्रतिशुल्क समापनार्थम लिखितस्मि प्रार्थना पत्रे रिक्त स्थानानि मंजूषाय प्रदत्त पदानाम सहायन पूर्यत। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आप तैयार करके ही रखिए, क्योंकि शुल्क क्षमा प्रार्थना के लिए आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो शुल्क माफी के लिए आपको संस्कृत में लेटर लिखना है, तो इसे आप तैयार करके रखिए। ब में हमें दिया है अधोलिखितम अपठितांशम पठित्वा निर्देशानुसारेण संस्कृत भाषायाम उत्तरत। तो ये फ्रेंड्स आपको अपठित गद्यांश जैसे हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलता है, वैसे ही आपको संस्कृत में भी अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जिसको आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये भी सिंपल होता है, बस आपको क्या करना है, आप अच्छे से अपठित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसे भी आप लोग तैयार रखिए, अपठित गद्यांश आएगा, और ये आपका शुद्ध नंबर है फ्रेंड्स, इसको आपको कदापि जाने नहीं देना है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है स्वपाठ्य पुस्तकात 2 श्लोकौ लिखत यो अस्मिन् प्रश्न पत्रे न गच्छत। तो फ्रेंड्स आपको अपने पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक भी लिखने के लिए आएगा, इसे भी आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। 4 सूक्ति और 2 श्लोक फ्रेंड। तो 2 श्लोक को भी आपको ऐसा लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो फ्रेंड, ठीक है। अगर प्रश्न पत्र में आया हो उसी को लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो कम से कम आप 3 से 4 आप श्लोक याद करके रखिए, यहाँ से आपका नंबर नहीं जाना चाहिए फ्रेंड, ठीक है।
तो आपको 2 श्लोक लिखना है। प्रश्न 17वां है, संस्कृत भाषायाम निबंध लेखतम कुरुत को अपि एकः द्वादश वाक्येषु। तो आपको 12 वाक्यों में फ्रेंड्स आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा निबंध दिया गया है। तो पहला दिया है मम प्रदेश छत्तीसगढ़, तो आप छत्तीसगढ़ को भी याद रख सकते हैं और होलिकोत्सव ये भी ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड कालिदास, जो कि हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, कालिदास, आप कालिदास को याद ही रखिए, कालिदास लगभग हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई 2 निबंध यहाँ से आप याद रख लीजिए फ्रेंड। ठीक है, पहला है महाकवि कालिदास और इन तीनों में से और कोई एक। ठीक है, प्रश्न 18 हमें दिया अवसदय, इसी में हमें जिस संबंध रिक्त स्थान और सही जोड़ी दिया गया है फ्रेंड। 18 प्रश्न का हमें दिया है उचित शब्दम चित्वा लिखा, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला दिया है गंतुम पदे प्रत्यय अस्ति, तो गंतुम में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है फ्रेंड। दूसरा है सदैव इति शब्द से संधि विच्छेदोस्ति, तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है फ्रेंड। सो सिंपल है, देखिए आप बना सकते हैं कि नहीं, है ना, सो सिंपल है। तीसरा है जनकेशु पदे विभक्ति अस्ति, तो जनकेशु में कौन सा विभक्ति है ये आपको बताना है फ्रेंड। ठीक है, और चौथा दिया गया है अद्य मम गृहम आगच्छतु इति वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो इसमें अद्य मम गृहम आगच्छतु में कौन सा अव्यय है फ्रेंड ये आपको बताना है। ठीक है, जो कि सो सिंपल है, आप बता सकते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां दिया है प्रति योगे विभक्ति भवति, तो प्रति में कौन सा विभक्ति है ये आपको बताना है फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न 18 का अ। अब आइए देखते हैं ब, जो कि दिया है उचित स्तबहम सुमेलम कुरुत, अर्थात हमें सही जोड़ी दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए इन सही जोड़ी को आपको मिलाना है अ को ब से, तो इसको देख लीजिए। ठीक है ना, ये ऐसा क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड, ये एक एक नंबर में है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है फ्रेंड। ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए। तो ये हो गए ब। अब आइए देखते हैं स में हमें दिया है उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्य, तो हमें ये कुछ विकल्प दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसे हमें रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है सुपुत्र पदे खाली स्थान उपसर्ग अस्ति, तो इसमें कौन सा इसमें उपसर्ग आएगा ये आपको लगाना है, जो कि आप यहाँ से बता सकते हैं, है ना, ये तो सो सिंपल है। दूसरा है विद्वस तृतीय एक वचने खाली स्थान भवति, तो विद्वस तृतीय एक वचने खाली स्थान भवति, इसमें क्या आएगा यहाँ से आपको चयन करके लिखना है। तीसरा है परिवार लघु खाली स्थान वरम, तो इसमें आपको विकल्प चुन करके इसमें भरना है। और चौथा दिया गया है अलम खाली स्थान, तो इसमें क्या आएगा आपको यहाँ से चुन करके लिख लेना है फ्रेंड, यहाँ से चुन करके लिख लेना है। और 5वां दिया गया है खाली स्थान लोट लकारस्य धातु रूपम अस्ति, तो इसमें क्या आएगा यहाँ से आपको चयन करके लिखना है फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए फ्रेंड, फिर तो आप संस्कृत पूरा में पूरा मार्क्स भी ला सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो बस एक अच्छे साहस और एक नई उमंग के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए और इन सभी क्वेश्चनों को आप हल कर लीजिए और इसके अलावा और भी अपने मन से तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है ना, तैयारी हमेशा करते रहिए, पढ़ते रहिए, शिक्षा ग्रहण करते रहिए। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड, क्योंकि ये चैनल आपको आगे के क्लास में भी काम आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।